करुणा तणा अमृत भर्या। वीतराग तारी मीठी मीठी वाणी मां जादू भर्या। तेथी ज तारा चरण मां बालक बनी आवी चढ़्या। जेना गुणो ना सिंधु ना बिंदु पण जानो नहीं। पण एक श्रद्धा दिल मही के नाथ सम कोई छे नहीं। जेना सहारे क्रोड़ोतरिया मुक्ति मुझ निश्चय सही। एवा प्रभु अरिहंत ने पंचांग भावे हूँ नमो। एवा प्रभु भगवंत ने पंचांग भावे हूँ नमो। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, अध्यात्म यात्रा के लिए सम्यक दर्शन की उपयोगिता को आपने सुना। सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय क्या है? वीतराग वाणी के संदर्भ से 10 प्रकार की रुचि के द्वारा आपने जाना कि सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपाय क्या हैं। आइए आज हम थोड़ा आगे बढ़कर के सम्यक दर्शन के लक्षण की बात करते हैं। जैसे फूल खिलता है तो सुगंध होती है, जैसे दीपक जलता है तो प्रकाश होता है, अंधेरे का नाश होता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ लक्षण हैं, कसौटी है, कुछ पैमाने हैं कि हम उन पैमानों के द्वारा, उन लक्षणों के द्वारा, उन कसौटी के द्वारा हम चेक कर सकें कि वास्तव में सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि कई बार व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, कई बार वो भ्रम में जीने लग जाता है कि मैं तो सम्यकदर्शी हूँ, मेरे तो भव भ्रमण बहुत ही कम रह गए हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कसौटी पर अपने आप को कस करके देखें, क्योंकि जैन दर्शन जो है अध्यात्म की यात्रा, प्रदर्शन की यात्रा नहीं है। ये निज स्वभाव में आने का नाम है, निज स्वभाव के अनुभव की बात है। दूसरा कोई हमें कोई डिग्री दे दे या कोई हमारे ऊपर धार्मिकता का तमगा लगा दे कि आप बहुत धार्मिक हो, और उसको सुन कर के मन प्रसन्न हो जाए कि बस अब तो हमारा उद्धार और कल्याण होने ही वाला है, तो ये बहुत बड़ा भ्रम होगा। अपने आप को ही, स्वयं को इन परमात्मा के द्वारा बताई गई कसौटी पर कस करके देखें कि वास्तव में ये लक्षण हमारे भीतर में प्रकट हुए हैं या नहीं हुए हैं। हम
पहले लक्षण की बात करेंगे आज। सम्यक दर्शन को जांचने परखने का पहला लक्षण है सम। सम कहो, समभाव कहो, समता कहो, प्रशम कहो, एक ही बात है। यानी ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। जब समभाव भीतर में पैदा होता है, और ये कब होता है? जब व्यक्ति को हकीकत पता हो, जब उसे वास्तविकता का बोध हो। अगर हम देखें इस दुनिया को, तो ये पूरी ही दुनिया, ये संसार विविध प्रकार के विचित्रताओं का संगम है। यहाँ पर हमें अनेक प्रकार की विचित्रताएं दिखाई देती है, और इन विचित्रता विभिन्नताओं के बीच में अपने आप कुछ भी नहीं होता। आप और हम देखते हैं कि कोई लोग ऐसे हैं जिनको सुख साधनों की कोई कमी नहीं, और कोई लोग ऐसे हैं जिनको आवश्यक सामग्री भी प्राप्त नहीं हो पाती। कोई इतना ज़्यादा अमीर है कि उसके अमीरी का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और कोई इतना गरीब है कि वह डस्टबिन में से, झूठन में से एक एक कण उठा उठा करके अपने पेट की आग को, अपनी भूख को शांत करने की कोशिश कर रहा है। कोई लोग ऐसे हैं जो एक फ़ोन घुमाते हैं, एक थोड़ी सी देर एक बार बात करते हैं और लाखों के वारे न्यारे हो जाते हैं। और कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो पूरे दिन धूप में तपते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा कुछ पा नहीं सकते। तो ये विचित्रताएं क्यों हैं? इसका कारण क्या है? और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार हम ये भी देखते हैं कि व्यक्ति को लाभ के बदले में नुकसान उठाना पड़ता है। जहां उसे होप होती है कि नहीं, इसमें तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मैंने कोई गलती नहीं की है, निश्चित रूप से मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन उस प्रॉफिट के बदले उसका लॉस होता है, लाभ के बदले नुकसान होता है, ईमानदारी के बदले कई बार उसको बदनामी मिलती है। अगर वो भलाई करता है तो भलाई के एवज में उसे बुराई मिलती है, सुख के बदले में दुख मिलता है, आरोग्य के बदले में बीमारी मिलती है। तो ये सब क्यों होता है? और जब ऐसी घटनाएं होती है, ये विचित्र प्रकार की घटना जब इंसान के जीवन में घटित होती है, तो कई बार व्यक्ति विचलित हो जाता है कि मेरा अपराध क्या, मेरा गुनाह क्या, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने सब कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ध्यान रहे, जब ऐसे भाव भीतर में आते हैं और जीवन में ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होता है, तो सम का भाव जो है वो गायब हो जाता है। व्यक्ति विषमताओं में चला जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है, शिकायतें करने लग जाता है, वह दूसरों को दोष देने लग जाता है कि ये दूसरे व्यक्ति के कारण से ऐसा हुआ, इसने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया। ये सारी चीज़ें, यानी गिले शिकवे में, शिकायतों में, दूसरों को दोष देने में वो लग जाता है। अगर ऐसा जीवन में हो रहा है तो समझना कि अभी बहुत कमी है, अभी सम्यक दर्शन के करीब हम पहुँचे नहीं हैं। इसके लिए, यानी समभाव को लाने के लिए, चाहे 10 प्रकार की रुचि में से किसी भी रुचि को हम अपना रहे हैं, देव गुरु धर्म पर पूरी श्रद्धा भी है, आस्था भी है, लेकिन जब ऐसी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है और उस समय में अगर हम विषमता में चले जाते हैं, इम्प्रेस और डिप्रेस हो जाते हैं, तो याद रखना कि अभी बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है,
ये निश्चित रूप से हमारे अपने कारण से ही हो रहा है। ये प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने द्वारा, चाहे वर्तमान में, चाहे भूतकाल में, अतीत काल में किए हुए कर्म का परिणाम है। और कर्म का गणित जो है वो कोई व्यापार का या ब्याज का गणित नहीं है कि व्यापार या ब्याज में दुगुना या चौगुना मिल जाए। ये तो एक कृषि विज्ञान का गणित है कि जो एक बीज अपने साथ सैकड़ों बीजों को लेकर के आता है, एक बीज सैकड़ों बीज को जन्म देता है, यानी कि कई गुना मिलता है। तो कर्म का सिद्धांत भी ठीक ऐसा ही सिद्धांत है। और बहुत गहराई से बात समझना कि कर्म भी पुद्गल है, ये कर्म भी पर है। मुख्य रूप से दोषी कौन? तो ज्ञानी कहते हैं, वीतराग वाणी कहती है कि व्यक्ति स्वयं, क्योंकि बिना बुलाए, बिना इनवाइट किए कर्म भी हमारे पास नहीं आ सकते। हम जैसा भाव करते हैं, जैसी हमारी सोच होती है, जैसे हमारे विचार होते हैं, जैसी हमारी वाणी होती है और जैसी हमारी क्रिया होती है, उसी के अनुसार कर्म का आगमन होता है। उसी के अनुसार हम कर्म को आकर्षित करते हैं। कर्म यानी कार्मण शरीर पर वो सारी चीज़ें अंकित होती है। अगर भाव अशुभ हैं, बुरे हैं, चाहे वो पल भर के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसकी आलोचना नहीं हुई, उसका प्रतिक्रमण नहीं हुआ, उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, उन बुरे भावों को हमने रियलाइज नहीं किया और उसके लिए हमने अपने आप को खाली नहीं किया, तो कर्म का आगमन हो गया, वो स्टॉक हो गया भीतर में। फिर समय पाकर के वो अपना फल अवश्य प्रदान करेंगे। तो पहली बात, समभाव लाने के लिए, विषमता से दूर हटने के लिए इस सिद्धांत को बड़े अच्छे तरीके से जान लें, समझ लें कि जीवन में जो कुछ भी बुरा या अच्छा, सुख रूप या दुख रूप, लाभ रूप या हानि रूप, यश रूप या अपयश रूप, जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार दूसरा कोई भी नहीं, हम स्वयं हैं। अब जरा कल्पना करके देखो कि जब व्यक्ति जिम्मेदारी स्वयं पर ले लेता है, यानी कर्म को भी दोष नहीं है, क्योंकि कर्म भी करने वाला कौन? मैं, आत्मा। अगर आत्मा भाव ना करे, अगर आत्मा ये कर्मों को आकर्षित ना करे, तो कर्म आएंगे नहीं। पूरे लोक में पुद्गल ठसाठस भरे हुए हैं, कार्मण वर्गणा के जो पुद्गल हैं वे भी भरे हुए हैं। जैसे जैसे हम भाव करते हैं, जैसे जैसे हम विचार करते हैं, जैसे जैसे हमारा चिंतन चलता है, हमारी वाणी का व्यवहार होता है, जैसे जैसे हमारी क्रियाएं होती है, उसी के अनुसार शुभ या अशुभ कर्म जो हैं वो बंधते चले जाते हैं। और ये तो आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि शुभ कर्मों का फल शुभ होता है, अशुभ कर्मों का फल अशुभ होता है। अगर आपने दूसरे किसी के लिए भी कोई कर्म किया है, लेकिन जब उस कर्म का फल देने का समय आएगा तो दूसरा कोई भी हिस्सेदार हो नहीं सकता। स्वयं के द्वारा किया गया कर्म, उसका भुगतान स्वयं को ही करना पड़ता है और कोई नियंता नहीं होता सिवा आत्मा के। हर व्यक्ति अपने स्वयं का नियंता है। आप देखते हैं कि पेड़ों पर अपने समय से, बिना किसी की प्रेरणा के, अपने आप ही फूल लग जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, फल लग जाते हैं, बिना किसी की प्रेरणा के। और आप ये भी जानते हैं कि जब कोई खाली जगह पर या कुएं में अगर कोई ध्वनि करता है तो वो ध्वनि बार बार सुनाई देती है। ध्वनि एक बार की,
एक बार आपने राम बोला या आपने एक बार कोई गलत शब्द बोला, वो जैसे बार बार सुनाई देता है। और इतना ही नहीं, आपने कभी अनुभव भी किया होगा कि अगर एक कोई पत्थर या एक छोटा सा कंकर अगर नदी में, तालाब में या समंदर में आप डालते हैं, तो आपने कंकर एक जगह डाला है, लेकिन उससे पूरा ही समंदर, पूरी ही नदी या पूरा ही तालाब प्रभावित होता है और उसमें आवर्त बनते जाते हैं, आवर्त बनते जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से कर्म की भी यही दशा है। जैसा जैसा हम भाव करते हैं, जैसे जैसे हम विचार करते हैं, कर्मों का आगमन होता रहता है। और जैन दर्शन की भाषा में इसे आश्रव कहा जाता है। तो सम को जीवन में लाने के लिए, यानी समता को, समभाव को, प्रशम भाव को स्थायित्व देने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इस कर्म के सिद्धांत को समझना होगा। ये बात पूरी तरीके से भीतर में बिठा देनी होगी कि मेरे सुख का, मेरे दुख का, मेरे लाभ का, मेरी हानि का, मेरे यश का, मेरे अपयश का कोई भी दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदारी मेरी स्वयं की है, मैं स्वयं ही इसका जिम्मेदार हूं। अब आप जरा सोचो कि जब ये बात मन में आती है तो ना किसी के प्रति द्वेष का भाव रहता है, ना किसी से विरोध का भाव रहता है, ना कोई वैर की गांठें बनती है। व्यक्ति स्वयं में ही उस सारी घटना को देखता है, स्वयं ही उसका कारण स्वयं में ही जानता है, स्वयं में ही ढूंढता है। जब ये स्थिति होती है तो भला विषम भाव आएगा कहाँ से? फिर तो समभाव निश्चित रूप से रहेगा। तो समभाव को बढ़ाने का सबसे पहला सूत्र कर्म सिद्धांत को समझें और ये सोचें कि अकारण कुछ नहीं होता। ये सारा संसार जो विविध प्रकार के विचित्रताओं का, विभिन्नताओं का जो हमें एक प्रकार का संगम दिखाई दे रहा है, इसमें अकारण कुछ नहीं है। हर इंसान का अपना अपना कर्म है और अपने अपने कर्म के अनुसार ही वो उसका परिणाम, फल भोग रहा है। हो सकता है कि आज किसी व्यक्ति ने कोई गलत काम नहीं किया, कोई बुरा कर्म नहीं किया। अपनी जब से उसने समझ पाई, जब से वो समझने लगा, यानी बचपन बीता, उसके बाद से उसे कभी याद नहीं आता कि उसने कभी किसी का बुरा किया हो, बुरा सोचा हो। लेकिन फिर भी उसके साथ हमेशा लाभ के बदले नुकसान, सुख के बदले दुख, हमेशा विपरीत ही परिस्थितियों का निर्माण होता है। अब ऐसे समय में अगर वो व्यक्ति ये समझ ले कि आज चाहे मैंने नहीं किया, लेकिन आखिर ये मेरे अपने कर्म का ही परिणाम है। मैंने पिछले जन्म में या पिछले से पिछले जन्मों में मैंने कोई न कोई कार्य ऐसा जरूर किया होगा, क्योंकि आज बीज बोया और आज ही पत्ते आ जाए, फूल आ जाए, फल आ जाए, ऐसा नहीं होता। सब चीजें अपने समय से होती है। तो कर्म का भी यही सिद्धांत है। अगर जब व्यक्ति ये छोटी सी बात समझ लेता है तो अपने आप ही भीतर की विषमताएं कम होती है, समभाव आता है। और जितना जितना समभाव पुष्ट होता है, प्रबल होता है, वह पुराने कर्मों की निर्जरा तो करता ही है, लेकिन नए कर्मों के बंधन से भी बच जाता है। तो कर्म के सिद्धांत को समझें और चेक करें शांति से बैठ करके अपने आप को कि मैंने आज दिन भर में किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी परिस्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराया या दूसरे को। मैं समभाव में रहा या विषम भाव में गया, कितनी बार गया और कितनी बार मैंने अपने सुख दुख का निमित्त दूसरों को माना, यानी दोषी दूसरों को माना, जिम्मेदारी दूसरों पर सौंपी और वैर की गांठ है, कषायों के प्रवाह में
मैं बहता चला गया, वेर की गांठें बांधता चला गया। जरा चेक करें, देखें और देख करके परमात्मा की वाणी के अनुसार परमात्मा के सिद्धांत को, परमात्मा की बात को, जिन वाणी को समझें, जीवन में उतारें, तो निश्चित रूप से विषमता दूर होगी और सम का अभ्यास बढ़ेगा। आप सभी के भीतर में ये पहला लक्षण सम, समभाव, समता, ये निरंतर निरंतर प्रवर्धमान होता रहे, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।